श्री गणेशाय नमः। जय शीतला मैया। प्रिय भक्तों, हम सब गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, शोभ से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की वंदना करते हैं। जय शीतला माता। आप सभी पर शीतला माता की कृपा सदैव बनी रहे। हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है तथा कथा श्रवण की जाती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे श्री शीतला माता की कथा। प्रिय भक्तों, अगर आपके यहाँ सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा का विधान है तो एक दिन पहले यानी षष्ठी तिथि को जो पकवान आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं उनका भोग अगले दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले हो सके तो शीतला माता को अर्पित करना चाहिए और फिर सच्चे मन से कथा का श्रवण करना चाहिए। साथ ही शीतला माता से स्वयं और अपने बच्चों, अपने परिवारजनों की सभी रोगों और बीमारियों से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। कथा का श्रवण करके भी शीतला माता की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले शीतला माता की कथा का श्रवण करने से पहले विनायक जी की कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, सभी भक्त प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज जी की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी लोक के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। एक हाथ में एक चम्मच दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए। अब वे गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। उन पर ध्यान कोई भी नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए और पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। उसी गांव में एक बुढ़िया थी। शाम के समय वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी वहीं रुक गए और बूढ़ी माई से कहने लगे, माई, आपके घर में दूध और चावल लेने के लिए बर्तन है तो लेकर आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर आई। जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर में सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को यह बात सुनकर थोड़ी अजीब लगी। उसने उस बालक का मन रखने के लिए कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा वाला पतीला लेकर आई। जब गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेल दिया तब वे बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। जब उसने देखा कि दूध से पतीला पूरा भर गया है और वह हैरान रह गई। एक के बाद बूढ़ी माई बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से बूढ़ी माई के घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बूढ़ी माई से कहा, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बूढ़ी माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? तब गणपति जी बोले, तब तो माई आज सारे गांव को दावत दे दो। बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। बूढ़ी माई के न्योता की बात सुनकर गांव के सभी लोग उस पर हंस रहे थे। बूढ़ी माई के घर में तो खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लेकिन गांव के लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लोग देखते ही देखते सारा गांव बूढ़ी माई के घर में इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई की एक बहू भी थी। जब बूढ़ी माई की बहू को दावत की बात पता चली
तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया, जिससे वह प्रसन्न हो गए। अब तो पूरे गांव को खाने की दावत देकर बूढ़ी माई वापस अपने घर को आई तो उसने देखा बालक भी वापस आ गया था। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, चल बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माई, भोग तो पहले ही लग चुका है, मेरा पेट भी पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला। बूढ़ी माई ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगा, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। तब गणेश जी बोले, जो खीर बचे उस खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खीर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। बूढ़ी माई ने बची हुई खीर के बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पतीले में खीर की जगह हीरे जवाहरात और मोती से भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई, वह अब आराम से रहने लगी। फिर उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवा दिया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और मान्यताएं मानने लगे। गणेश जी अब सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे हैं। गणपति भगवान इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, सभी के विघ्न दूर करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुई थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तपन भी हो रही है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उन्होंने कुम्हारी से कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दूँ, तुम दही और राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूँथ देती हूँ। इतना कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूँथने लगी, उनके बालों में कंघी फिराने लगी। अचानक कुम्हारी की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत,
मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना तो कोई चौकी है, ना बैठने का कोई आसन। माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि आप इसी डूगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया है, ऐसी ही आपकी जो भी आषाढ़ की सप्तमी या अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नर जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलवाए, वह पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। कुम्हार की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वो सब तुम्हें देती हूँ। और बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। तभी से उस दिन से डोगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोगरी। शील की डोगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता व सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शीतला माता की एक और कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली और उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाते रहे। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उनके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म भोजन ना तो वह स्वयं खाता और ना ही वह शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर जब से राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा के रखा था। रोज हवन और बलिदान हुआ करते थे। राजपुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती और उसे वह भोजन खाने को दे दिया जाता।
इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन भी होती थी। शीतला की यह दशा देखकर राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। यह देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला माँ का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें यह बताया कि काची पुत्र को शीतला निकली थी, फिर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही है, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक ना होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उस वस्तु को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। प्रिय भक्तों, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी पूजा विधि का विधान है। पूजन करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनिए शीतला माता की एक और कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई और उनकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी भोजन खाना था, जिसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं किया, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह बासी भोजन करें और बीमार पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार पड़ जाएंगी। तब दोनों बहुओं ने अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण ना करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। और फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। यह देखकर माता क्रोधित हो गई और अचानक ही उनके नवजातों की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया और दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते में रोते हुए चली जा रही थी। तब वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। यहाँ पर दो बहनें, जिसका नाम ओरी और शीतला था, यह सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करना चाहा और उन बहनों के सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों बहनों को सुकून मिला। तब उन दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। यह सुनकर दोनों बहुएं बोली कि उनकी हरी भरी गोद ही लुट गई है। तब उनमें से एक बहन, जिसका नाम शीतला था, दोनों बहुओं को डांट लगाई और कहने लगी कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। माता को उनका पश्चाताप करके देखकर दया आ गई। फिर उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया।
यह देखकर वे दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों सहित गांव में लौट आई। इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मानने लगा। हे शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रिय भक्तों, शीतला माता की कथा समाप्त होती है और पूजा समाप्त होने के बाद तथा कथा सुनने कहने के बाद माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। हे परम पूजनी करुणा स्वरूपिणी माँ शीतला, आज हमने आपकी विधि विधान से पूजा अर्चना की है और आपकी पावन कथा का श्रवण भी किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हे माँ, हम आपकी अज्ञानी संतान हैं और आपकी महिमा अपरंपार है। इस पूजा और कथा के दौरान यदि इससे जाने अनजाने कोई त्रुटि हो, हमारी वाणी से कोई अनुचित शब्द निकल गया हो या हमने आपकी महिमा का पूर्ण रूप से बखान न कर पाई हो, तो हे माँ, हमें क्षमा करें। पूजा सामग्री अर्पित करने से मंत्रोच्चारण में अथवा कथा कहते या सुनते समय यदि कोई चूक हुई हो, कोई विधान छूट गया हो, तो कृपया उसे अपनी कृपा से पूर्ण करें। हमारी अल्प बुद्धि और सीमित ज्ञान आपकी दिव्यता का पूरा वर्णन करने में असमर्थ है। हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा की है, किंतु यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो उसे अपनी कृपा से पूर्ण करें। आप तो दया की सागर हैं, अपने भक्तों के समस्त अपराधों को क्षमा करने वाली हैं। हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी गलतियों को क्षमा कर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे माँ, हमारी भक्ति में जो भी त्रुटियां हुई हैं उन्हें दूर कर हमें शुद्धि प्रदान करें। हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सदा अपने चरणों में स्थान दे। हमारे समस्त कष्टों और रोगों का हरण करें और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में शीतला माँ का जयकारा अवश्य लगाएं।